So now we are going to do rotatory motion. तुम्हारा सीबीएसई टेक्स्ट बुक में है ये चैप्टर, पर इसका हेडिंग ये नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में हेडिंग क्या है? रोटेटरी मोशन कैसे, कोई हेडिंग ही नहीं है। इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस हेडिंग से है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडी करके है। रिजिड, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक में 6th या 7th चैप्टर है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडी ऐसा लिखा हुआ है। क्यों रिजिड बॉडी है? मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं ताकि तुम लोग को मैं जो दिखा रहा हूं दिखे। मैं दिख रहा हूं? एम आई विजिबल? आंसर करो। अब ये देखो, दिस इज अ रिजिड बॉडी, नो, कुछ भी है रिजिड है क्योंकि हम इसे तोड़ नहीं सकते, है ना, वी कांट ब्रेक इट। ये रिजिड बॉडी है। ओके, अब ये देखो, ये वायर, हाँ ये वायर है ना, ये रिजिड है क्या? नहीं, इट्स नॉट रिजिड बिकॉज इसे हम बेंड कर पा रहे हैं ना, वी आर एबल टू बेंड इट, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। हाँ ओके, अब जब ये बॉडी रिजिड है, ये पेन है रिजिड है, अब इसको मैं तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिसन सी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। इस रिजिड बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स, फोर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, दिख रहा है ना? ओके, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी। इफ आई अप्लाई एट द मिडिल, व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, नो, ऐसा मूव होने लगेगा, है ना। अगर मैं मिडिल में नहीं, कहीं और बीच में, बीच से थोड़ा इस तरफ या इस तरफ अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये रोटेट होने लगेगा, है या नहीं? कॉमन सेंस है। या बीच में पकड़ो और यहाँ फोर्स अप्लाई करके देखो क्या होगा, ये मूव होने लगे, रोटेट होने लगेगा। अगर तुमने यहाँ फोर्स किया, कहीं पे भी बीच में अप्लाई किया, तो ये ऐसा इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है रिजिड बॉडी में, समझना है कि रिजिड बॉडी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वीडियो बंद कर रहा हूँ नाउ। सो व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ही है ए बॉडी विच हैज, दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, आरबीडी बोलते हैं रिजिड बॉडी। कोई भी ऐसा ही नहीं होना, रिजिड बॉडी कैसा भी रह सकता है। कैन बी ए स्टोन, सिंपली ए स्टोन, बेस्ट स्टोन, स्टोन कुछ भी है, रिजिड बॉडी, स्टोन है रिजिड है। अगर तुम्हारा गद्दी है, रिजिड बॉडी नहीं है क्योंकि वो बेंड हो रहा है, वो नहीं है, उसका फिजिक्स अलग है। अगर रिजिड बॉडी कैसा भी शेप में हो, ऐसा ही होना है, ऐसा कुछ भी अनइवन शेप्स इट कैन बी। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड क्या है, 1 मार्क आंसर में पूछेगा। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी, तुम्हें इंग्लिश में लिखना है ना, कितना भी हिंदी में हम लोग बात करते हैं फिजिक्स समझाने, फिर भी एग्जाम में तो हिंदी में लिखेंगे ना, इंग्लिश में लिखेंगे। 1 मार्क आंसर है। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी विच हैज ऑल इट्स पार्टिकल्स, ये बाकी का ये डायग्राम सब रब करोगे क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है रिजिड बॉडी क्या होता है। कोई भी एनी बॉडी विच इज स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, is defined as that body, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम लोग, that body which has all its particles, मतलब उसके सारे पार्टिकल्स। अब ये स्टोन है, स्टोन किससे बनता है? रेत से बनता है। छोटे 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 रेत के टुकड़े जुड़ जाएंगे तो स्टोन बन जाएगा, है ना। तो स्टोन को तोड़ेंगे तो छोटे छोटे स्टोन पीसेस आएंगे, पर जब ये स्टोन स्टोन के तरह है तो उसके सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे रेत के टुकड़े आ रहे हैं, एक पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, वैसा। तो ऑल इट्स पार्टिकल्स बोल रहे हैं, ऑल इट्स पार्टिकल्स फिक्स्ड, सिंपल है डेफिनेशन, ऑल इट्स पार्टिकल्स फिक्स्ड। वो कैसे कुछ भी करो फिक्स में रहेगा, तो थोड़ी ना ये शेप ऑफ द स्टोन, कैन यू ब्रेक इट? ब्रेक करना अलग है, तोड़ देना अलग है। विदाउट ब्रेकिंग तुम्हें थोड़ा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये स्टोन ऐसा सरकेगा, नहीं तो मूव होने लगेगा। इट विल स्टार्ट मोशन आइदर इन स्ट्रेट लाइन और इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, इज इट नॉट? यही तो रोटेटरी मोशन का डेफिनेशन भी है नेक्स्ट, विच हैज ऑल इट्स पार्टिकल फिक्स्ड एट
देयर रेस्पेक्टिव, ये इंग्लिश क्लियर लिखना है, एट देयर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब तुम लोग मैथ स्टूडेंट हो तो पता चलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज ये लिखना है, ऑलवेज, वो तो फिक्स रहेगा ऑलवेज, उसे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ का टुकड़ा को यहाँ ना ले सकते हैं, ये कोई इट्स नॉट ए, क्या बोलते हैं, रोटी गूंदने वाला आटा नहीं है। आटा है तो यहाँ का टुकड़ा यहाँ, यहाँ का, क्योंकि वो रिजिड बॉडी नहीं है ना। तो स्टोन है ये, स्टोन या कोई भी सॉलिड। ह्यूमंस रिजिड नहीं है भाई, ह्यूमंस रिजिड बॉडीज नहीं है। हम थोड़ा जोर से दबाएंगे तो हमारा यहाँ का स्किन टूट जाएगा और बाहर आ जाएगा, तो वी आर नॉट रिजिड बॉडीज। ओके, सो रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज, ये रिजिड बॉडी है, सिंपल 1 मार्क आंसर है, ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे इसका रिजिड बॉडी पे, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, रिजिड बॉडी स्टोन है और क्या, जहां हमने एक फोर्स अप्लाई किया, F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ए इज द एक्सेलरेशन, ये इंसान, ये लड़का इसको पुश कर रहा है, पुश पुश, या यहाँ पे से ट्रैक्टर पकड़ के पुलिंग कर रहे हैं, पुल, एक रस्सी बांध के हम इसे खींच रहे हैं। पुल मतलब क्या, खींचना ना, खींचना, खींच रहे हैं। तो क्या होगा, या तो हम उसे धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, दोनों में से एक करेंगे तो ये क्या होगा, इट विल डिस्प्लेस। फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसे, डिस्प्लेस बोलते हैं, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब क्या है, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब यही देखो, अब मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूँ, डॉटेड मतलब क्या है, वही जो रिजिड बॉडी वहां पे जो था, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब उस प्लेस से वो दूर चला गया। अंडरस्टूड ना। या तो ये हो सकता है ना, तो दूसरा कुछ और हो सकता है, मैंने एक ऐसी जगह पे फोर्स अप्लाई किया ताकि वो मूव नहीं हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, रोटेट। अब ये ऐसा था रिजिड बॉडी, देखो ये था डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा मूव होना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन हो रहा है। नहीं तो दूसरा कुछ होने वाला है, वो है तुम्हारा ये चैप्टर का सारांश हेडिंग। यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इस तरफ वेट ज्यादा है, इस तरफ वेट कम है, तो क्या होगा, जहां पे वेट ज्यादा है ना वो मूव नहीं होगा, जहां पे वेट कम है, मैं फिर से वीडियो दिखाऊंगा, दिख रहा हूं मैं। अब ये देखो वाटर बॉटल, अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं वेट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, यहाँ पे मास कम है, तो क्या होगा, ये रोटेट हो रहा है, रोटेट, ये फिक्स है, ये कहीं नहीं मूव हो रहा है, ये मूव होने लग गया, रोटेट, इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन, तो इस चैप्टर में यही हम लोग सीखने वाले हैं, रोटेशन, रोटेशनल डायनामिक्स और रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसको यही भी बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ओके, तो ये रोटेट हो जाएगा, तब क्या होगा, जब ऐसे जगह पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा। जैसे कि तुम एक, यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर एंड चेयर में बगल से किसी ने बहुत ज्यादा धक्का दिया तो चेयर के साथ साथ तुम यू विल मूव, डिस्प्लेस हो जाओगे। पर चेयर पे नहीं, तुम टेबल पे बैठे हो भाई, टेबल पे, टेबल पे बैठे हो, सोचो तुम टेबल पे बैठे, यहाँ पे कोई धक्का देगा तो क्या होगा, तुम इस तरफ वेट ज्यादा है ना, तुम्हारा वेट और टेबल का वेट, तो क्या होगा, टेबल ऐसा रोटेट होने लगेगा। कैसा रोटेट होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, जहां से, फिक्स्ड पॉइंट होगा जहां से तुम्हारा पुशिंग फोर्स एक्ट करेगा, और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस। और इस एक्सिस के जरिए ये मूव होगा, रोटेट होगा। तो व्हाट वी हैव लर्नड इज रोटेशन क्या है, पता चल गया, रोटेशन, ये तो तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में ही पता था रोटेशन। तो अभी रोटेशन पता हो गया तो हमें वी हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन वेरी क्लियरली एज ए फिजिक्स। ये रब कर रहा हूँ, डोंट वरी, एवरीथिंग इज सेव्ड, इवन आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स आल्सो। तो rotation involves what, rotation involves a circular motion, so this was the rigid body for example। ये अभी रोटेट हो रहे थे, एक एक्सिस के जरिए रोटेट होगा, ये तुम्हारा पॉइंट है, ये सेंटर बोलते हैं इसको, और इस सेंटर से अब तुम्हें फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, मैं दिख रहा हूँ, हाँ। अब देखो, ये है तुम्हारा रिजिड बॉडी,
ये अभी रोटेट हो रहा है, तो ये इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ कहीं पे है सेंटर, और ये ऐसा रोटेट हो रहा है, सोचो, दिख रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है ऐसा। तो जहां से ऐसा रोटेट हो रहा है ना, अब रोटेशन हो रहा है तो कहा, मेरा उंगली के जरिए रोटेट हो रहा है, मेरा उंगली के आसपास रोटेट हो रहा है, तो मेरा उंगली क्या है, एक्सिस बन गया उसका, इट विल बिकम इट्स एक्सिस, मतलब जहां पे सुदर्शन चक्र की तरह ऐसा रोटेट हो रहा है। So that is called as axis of rotation. What is it called as? Axis of rotation. These are all simple things, but I am teaching from base fundamentals. अब ये axis of rotation तो पता चल गया. So very important thing is, अब ये rotate हो रहा है circularly. बड़ा एक छोटा rigid body है. ऐसा तो अच्छा बनेगा डायग्राम. Oh, there is circle here already. Oh, very good. Right. This is good. ये था तुम्हारा बॉडी, ये जो इरेगुलर बॉडी था, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्किल। इस सेंटर ऑफ द सर्किल के जरिए ये रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ पे था, एक्स एक्सिस पे था ये बॉडी, अब रोटेट होते 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 आफ्टर टाइम टी दिस बॉडी हैज कम हियर। सो व्हाट हैपेंड इज, आफ्टर सम टाइम इट हैज ट्रैवल्ड एन एंगल थीटा। थीटा एंगल रोटेट हुआ ना यहां से यहां तक, पर जब ये थीटा रोटेट हुआ, वो एक कर्व्ड पाथ पे भी ट्रैवल करेगा, है ना, कर्व्ड पाथ, CURVED, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ इट विल ट्रैवल। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड पाथ को लीनियर बोलते हैं, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। एंड ये जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर मोशन, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। करेक्ट फिजिक्स वर्ड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, स्मॉल एस, और इसको एक और स्मॉल एस नहीं तो एल से लिख सकते हैं। अब मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तुम लोग, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, मैं तो अभी मैथ हो या बायोपीसी स्टूडेंट हो, 10th स्टैंडर्ड तो सब लोग मैथ पढ़े हैं ना। तो 10th स्टैंडर्ड में एक ऐसा फॉर्मूला था, सर्कल्स बोल के चैप्टर था तुम्हें ज्योमेट्री में, वहां पे ये एंगल, ये रेडियस और ये आर्क है ना, ये भाई आर्क का एक रिलेशन है, तुम लोग को याद है नहीं, मुझे नहीं पता। लेंथ ऑफ आर्क बोल के एक चीज मैथ सर ने सिखाया था, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो है ना, लेंथ ऑफ आर्क वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, प्लीज लिसन केयरफुली, ना समझ में आए तो अभी रोक दो मुझे। लेंथ ऑफ आर्क यहां से यहां तक, ये जो ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट तक गया, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है भाई, ए डैश, इसको ऐसा देते हैं इसका डायग्राम, क्यों, ये आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। किसी ने ये देखा है कभी या नहीं देखा है, मुझे जवाब दो, कभी सुना है, मैथ सर ने बोला था लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर रेडियस इंटू एंगल थीटा। ये सर्कल्स में है, ज्योमेट्री में है, अभी तुम लोग एमपीसी स्टूडेंट हो तो वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, सीबीएसई में मैथ्स टेक्स्ट बुक में है, एंड इट इज देयर इन योर 8th 9th 10th स्टैंडर्ड्स मैथ्स सर भी पढ़ाए होंगे। ये लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय L इज इक्वल टू आर थीटा। भाई इसी से तो पेरीमीटर आया ना, पेरीमीटर फॉर्मूला कोई बोलेगा मुझे, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या है, इसी से तो आया, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या है, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना, यस और नो, पेरीमीटर सर्किल इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर उसी से तो आया। 2 पाई क्या है, व्हाट इज 2 पाई, 2 पाई इज द टोटल एंगल इन अ सर्किल, इज इट और नॉट, 2 पाई मतलब 360 डिग्रीज है, सबको समझ में आना चाहिए, दिस इज थीटा, 2 पाई इज थीटा, ओके, सो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो वहीं से भी ये फॉर्मूला भी आया, ये फुल एस है, ए से शुरू करके ऐसे घूम 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 के फुल यहाँ तक आ जाओगे, इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, पेरीमीटर। जब गार्डनर्स हमारे घर आते हैं, हमारे पास एक सर्कल गार्डन है, सोचो तुम्हारे पास नहीं है पर हो, तो हम पैसे देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कवर करो पूरा, तुम उस पे झाड़ पे
फेंसिंग लगाओ, तो फेंसिंग मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, पेरीमीटर सर्किल इज एल इज इक्वल आर थीटा, आर या आर मतलब रेडियस ऑफ योर सर्कुलर स्विमिंग पूल और व्हाटएवर, थीटा यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई मतलब क्या है 360 डिग्रीज है। तो वैसे ही आया ये भी, अब ये छोटा आर्क है, वेरी स्मॉल आर्क, दैट इज वाई यहाँ पे एल 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 इज इक्वल आर थीटा, ये भी पेरीमीटर ही है पर स्मॉल पेरीमीटर, फुल पेरीमीटर मतलब एस हो जाएगा, स्मॉल पेरीमीटर एल हो। यहां से तुम्हारा ये चैप्टर शुरू होता है एक्चुअली। अब आई एम रबिंग दिस एंड गोइंग अहेड, very important, we got the simple formula L is equal to R theta. अब when the body is rotating in a circle, the body is rotating in a circle, quite obvious common sense, छोटा बच्चा भी बोल देगा सर्किल में रेडियस बदलता है क्या, रेडियस कैसे बदलेगा, रेडियस इज नॉट चेंजिंग नो, ऑलवेज वो रोटेट हो रहा है तो रेडियस इज नॉट कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, इट डजंट चेंज, व्हाट चेंजेस is this theta will keep changing, and what else changes, the s will keep changing, ये जो l है l will keep changing. So now अगर तुम लोग MPC स्टूडेंट हो तो मैं मैथ्स यूज करके फर्दर डेरिवेशन करूंगा, बाईपीसी स्टूडेंट हो तो विदाउट मैथ्स मैं यूज करूंगा, दोनों डेराइव करूंगा मैं यहाँ पे, इस तरफ MPC मेथड, इस तरफ बाईपीसी विदाउट मैथ्स। MPC वालों को d बाई डी टी मतलब पता होगा, अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर कोई किसी फिजिक्स सर ने पढ़ाया हो तो पता होगा, d by dt is differentiation with respect to time. Now r into d by dt with respect to time, again differentiate on both sides with respect to time, what do you get, dl by dt is velocity, linear velocity, r into d theta by dt is omega, this is called as angular velocity. ये क्या है भाई, लीनियर LINER लीनियर वेलोसिटी, ओके, व्हाट इज दिस रेडियस। अब बाईपीसी पे आते हैं हम लोग, जिसको मैथ नहीं आता, सिंपल, फिर से लिखो एल इज इक्वल टू आर थीटा, और क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज राइटिंग, Ahmad has written prove in mathematical, okay fine, I am doing that only, mathematical only, see this is mathematical, this is non maths। अब एल इज इक्वल आर थीटा है ना हमारे पास, विदाउट मैथ्स कैसे करेंगे, वो भी मैथ्स ही है पर विदाउट डिफरेंशिएशन, बाईपीसी मेथड, इसे डिवाइड बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स। ये क्या था, यहाँ पे भी कुछ लिखना है, क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो जाएगा, आई विल राइट इट नीटली, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो लिखना चाहिए वो स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग, कभी सुना है ये वर्ड, पहली बार सुन रहे होगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू को WRT लिखते, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट कुछ नहीं, टाइम, डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स, L बाई टी इज इक्वल R इंटू थीटा बाई टी। तो L बाई टी क्या है, ये तो 8वीं कक्षा वाला बोलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। अब स्पीड और वेलोसिटी में बहुत फर्क है, मैं वो समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। स्पीड इज नॉट वेलोसिटी, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। अब थीटा बाई टी न्यू है, ये तुम्हें 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में था, एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम इज गिवन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखा, दोनों तरह से सेम आंसर आया, पर टेक्स्ट बुक सीबीएसई टेक्स्ट बुक पे ये दिया है, so you have to write anything, you can write this also, this method or this method, you will be getting the same marks, no problem, okay, right, so we go ahead। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्या है वो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो लीनियर स्पीड जिसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी,
is equal to radius vector into angular velocity। ये हो गया हमारा बेस। यहां से शुरू होता है राम कहानी। यहां तक तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अब पिक्चर अभी बाकी है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे। अब इसको बाईपीसी मेथड है ही नहीं इसमें, इसके बाद से मैथमेटिक्स ओनली। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नहीं तो भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय टाइम बोल देंगे तो भी नो प्रॉब्लम। डीवी बाई डी टी करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हमको, आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। व्हाट इज डीवी बाय डी टी? डीवी बाय डी टी क्या है इसका? सबको पता है डीवी बाय डी टी क्या है, फर्स्ट चैप्टर में है। एक्सिलरेशन को ही हम लोग डीवी बाय डी टी बोलते हैं भाई। ओके, और डी ओमेगा बाय डी टी एक नया चीज है, अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। एंगुलर एक्सिलरेशन क्या बोलते हैं? एंगुलर। ये क्या है? लीनियर एक्सिलरेशन। ये तो पता है ना, छोटे बच्चे से देख रहे हैं हम लोग। ये लीनियर एक्सिलरेशन। और ये क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन। ओके, अब ये दोनों का रिलेशन आ गया। वो दोनों का रिलेशन को हम लिखेंगे तो आई होप यू हैव रिटन दैट। इफ यू आर, इफ आई एम फास्ट यू कैन टेल मी दैट। आई एम रबिंग इट। तो अब कैसे आ गए इस तरफ? क्या आया हमको? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। इसको बोलते ए इज इक्वल टू आर अल्फा। यहां से शुरू हो गया, पिक्चर शुरू हो गया अभी। अब जब बॉडी रोटेट हो रहा है ना सर्कुलर मोशन में, तो सबको पता है ये चीज। एवरी डे वी आर ऑब्जर्विंग। फिर से वीडियो ऑन, कोई चीज को ऐसा रोटेट करके दिखाता हूं मैं। ये मास्क को रोटेट करो, ठीक। कोई चीज को ऐसा रोटेट करो तो यू विल फील, व्हाट यू विल फील? इट इज रोटेटिंग, यू विल फील तुम्हारे उंगली पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इज इट और नॉट? और अगर यही मास्क जब रोटेट हो रहा है, मास्क है, कोई भी चीज रोटेट हो रहा है भाई, हा? जब रोटेट हो रहा है ना, अब इसको मैं यहाँ काटूंगा तो क्या होगा? ऐसे रोटेट होते जाएगा क्या? नहीं ना, इट विल कट एंड गो स्ट्रेट एंड फॉल ऑन माय, इज इट नॉट? इट विल कम लाइक दिस, स्ट्रेट आएगा ऐसा, या स्ट्रेट ऐसा जाएगा, है या नहीं? ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता है ना? अब स्ट्रेट जाएगा जब इस बॉडी को रोटेशन के दौरान इसे कट करेंगे तो ये ऐसा सीधा जाएगा। अगर ऐसा रोटेट हो रहा है तो, इफ इट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट वाज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज, ऐसा रोटेट हो रहा है तो इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैसे जाएगा? ऐसे सीधा ऐसा रोटेट होगा क्या? नहीं ना, इट गो लाइक दिस स्ट्रेट। तो वो स्ट्रेट जब जाएगा वो है तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अंडरस्टूड व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? का मतलब है जब कट करेंगे तो स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट जाने वाले को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। जब लीनियर में स्ट्रेट जा रहा है तो देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय ma। फोर्स इज व्हाट? ma, is it or not? वो m, mass of the body into acceleration of the body. What is a here? r alpha। तो क्या होगा? m r alpha। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? This force is called as, if you see now, very important thing, there is a force that is trying to pull the body outward. इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल, FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल। और ये जो फोर्स जो अंदर खींच रहा है ना, इसे बोलते हैं सेंट्री, CNTR, सेंट्री, TRI, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपिटल, मतलब अंदर के तरफ खींचने वाला फोर्स। और ये जो फोर्स, we have only 10 minutes more, no problem, that demo is only for 40 minutes. Centrifugal is the outward force, outward force। और ये जो क्या है? इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड मतलब अंदर खिंचाव फोर्स, इनवर्ड फोर्स।
अब ये दोनों फोर्स ऐसे है तो इसका नेट फोर्स कैसा होगा भाई? ऐसा होगा ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स। अब हमें चाहिए ये फोर्स और ये फोर्स दोनों, तब ओनली वी कैन फाइंड आउट नेट फोर्स। ये फोर्स क्या है फिर? एम ए इज इक्वल टू एम इंटू आर अल्फा। ये तुम्हारा सेंट्री फ्यूगल फोर्स है जो बाहर खिंचाव है। अंदर की तरफ भी एक फोर्स होगा ना, सेंट्रीपीटल फोर्स, उसका डेरिवेशन भी है। अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ, डेरिवेशन के बगैर ही लिख रहा हूँ। ये जो अंदर का फोर्स को लिख रहा हूँ मैं। हाँ? क्या है वो? एम वी स्क्वेयर बाय आर है भाई। वो क्या है? सेंट्रीपिटल force FCP, और ये force के FCF, centrifugal force and centripetal force are two types of forces that will act simultaneously on the body which is under rotatory motion. Is it clear? तो इन दोनों forces के होते हुए, चलते हुए, the body will undergo rotatory motion. Okay, the two forces are equal and opposite to each other. When they are in rotation, centripetal is not existing, centrifugal is not existing, is it or not? जब वो रोटेट हो रहा है ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक ही है। जब कट गया है ना तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल अलग है। when you cut it, when you cut the radius, then only ना सेंट्रीपिटल अलग और सेंट्रीफ्यूगल अलग। सोचो ये अर्थ है, अर्थ, और ये तुम्हारा सन है। अर्थ इज रोटेटिंग टुवर्ड्स सेंटर, इज रोटेटिंग अराउंड द सन। सोचो कुछ हो गया और अर्थ का सन से रेडियस जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कट गया, तो क्या होगा? अर्थ विल गो स्ट्रेट लाइक दिस, अर्थ विल नॉट गो टुवर्ड्स सन। बट हु विल डिसाइड दैट? अर्थ मे गो टुवर्ड्स सन आल्सो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो गया ना तो अर्थ सन की तरफ जाके गिर जाएगा, और अगर फ्यूगल फोर्स ज्यादा है ना तो ऐसा सीधा जाएगा। अब दिखाता हूँ वो भी तुम्हें एग्जाम्पल। ओके, हाँ, अब देखो बहुत फास्ट रोटेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सी वेरी फास्ट टाइम रोटेटिंग। ओके, अब ऐसा काटा तो क्या होगा? किस तरफ जाएगा भाई? ऐसा जाएगा स्ट्राइट। अगर हम स्लो रोटेट कर रहे हैं तो जब काटेंगे ना तो सेंटर की तरफ ऐसे जाके इस तरफ ऐसे गिर जाएगा। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। So centripetal and centrifugal are equal and opposite, and only when they are under rotation both are equal and opposite. Otherwise they are not equal and opposite. Okay, is it understood? So एक छोटा डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास 7 मिनट है। When the body is under rotation and when the radius is rigid, centripetal force mv square by r is exactly equal to the centrifugal force mr. What is it? Mr omega. Is it or not? M cancel. V square by r is equal to alpha into r. So what is V square? R will come that side. Alpha r square. This is a very important numerical, we can say, because this will come sometimes. This is asked in JEE, NEET, ऐसे क्वेश्चंस में पूछेगा। अब हम लोग V चाहिए, इससे V चाहिए तो बोलो क्या होगा? V is equal to what? V square by r है ना, V is equal to क्या? रूट ओवर हो जाएगा ना, रूट ओवर अल्फा आर स्क्वायर। तो V क्या होगा? रूट आर अल्फा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नॉट, दिस इज नॉट CBSE, ये CBSE नहीं है, ये तो नीट लेवल है ये। ओके, ओके, राइट। Having understood that, now any doubts? We have only 6 minutes. I will not teach anything further. I will ask your doubts. If there are any doubts, I will clarify. I am stopping the record.